राज्य प्राप्त होता है। श्री गुलशन जी टुकड़े का प्रीतम पूरा सुंदर सा श्री चंदन पुष्प विदराजे सुगंध सर्वे मारवाला जी ने साजे श्री त्यागी ने पूजन मत कीजे शेर शेर मूल स्वरूप चित में दीजे जो कोई बात ना इधर मूल स्वरूप से निकाले नजर ना कोई सुख समान अंगना को तुझेर कुर्बान अंगना को तुझेर। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरे क्षमायुगल पल पल प्रणाम पल पल। श्री महामत कहे मोमिनो काजी के धरती बीतक बात अब कहूँ हादी की जिन खबर सुनी लिखी आता जिन अब कहूँ मैं मजल की। फरमाइए। अब कहूँ मैं मदल की। अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब दिल्ली में 12 मोमिन जरा उस वक्त को अपने नजरों के सामने लाइए कि औरंगजेब की शरीयत का वो जुल्मों सितम का जमाना, यदि कोई हिंदू मुंह से खाली कह भर दे कुरान अल्लाह या मोहम्मद, बस गर्दन काट दी। क्यों कि हिंदुओं की जबान अपवित्र है, ये लोग काफर हैं, इसलिए ये जो तीनों नाम हैं ये बहुत पाक और पवित्र हैं। वो अपवित्र जबान उनकी नापाक है, इसलिए मार। और ऐसे समय में जाके जाहिर करना कि हम इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी हैं और काजियों के दांत खट्टे का सिर नीचा कर देना कि कुरान के सब मायने हमारे पास हैं। क्या समझ में इसको आता है? हम समझना ही नहीं चाहते। और यही अगर चीजें गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी दी जाती कि जो ठीक समझ के सुनाएगा उसको 20,000 का तनख्वाह मिलेगी, देख के सबको समझ आ जाती मिनटों में।
और साथियों, लाखों रुपए इकट्ठे कर लेना, रुपया आतंक को भव से पार नहीं कर। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चीज सेट नहीं कईयों के हो रहे। चीज क्या है? 84 लाख बार गर्भों की मार खाई है, तब मनुष्य तन है। कल कंप्यूटर पे लगा के देखना, एक गर्भ की मार कितनी होती है। 9 महीने तो नरक में सड़ना पड़ता है, और वो भी उल्टे। टांगे नीचे होती हैं, सिर ऊंचा होता है। सिर नीचे होता है, टांगे ऊपर होती है, लटके होते हैं गर्भ। प्रैक्टिकल यदि देखना तो आज तो बाहर हैं, खा पी रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं, सजावटें कर रहे हैं अपनी। तो कल एक कुंडे में रस्सा बांधना, सिर नीचे कर लेना, सिर में न डाल लेना, इतना कृपा कर देना। और टांगे कर लेना ऊपर पे, घड़ी रख लेना, क्योंकि गर्भ में तो घड़ी भी नहीं होती। 2 महीने में 2 ही मिनट में देखना क्या हाल होता है। आंखें बाहर फटके आती हैं 2 मिनट में। फिर वो जितना दर्द हो उसको 30 गुना कर लेना, 1 मिनट का टोटल आ जाएगा, 1 घंटे का। फिर उसको 24 से गुना कर लेना, कंप्यूटर तो मिनटों में निकाल देगा कि कितना दुख हुआ। फिर 9 महीने का दुख निकाल लेना, और फिर 84 लाख से गुना कर। इतना दुख गर्भों का मार के नरक। अब तो रसगुल्ले रसमलाइयां नहीं अच्छी लगती हैं। मल और मूत्र की 2 नसें यहां फंसी होती, जिससे पलते हैं। इतना दुख के बाद मनुष्य बन गया, और कल युग मिला है, और पार ब्रह्म का ज्ञान है। अब हम यहां फंसे क्यों रहते हैं कि सारी उम्र रूढ़िवादिता, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा भगवान ऊंचा। इसमें दर्द, क्योंकि संस्कार कथाएं सुनाने वाले, राम की कथा सुनाने वाला कहता है राम से बड़ा कोई है। कृष्ण की कथा सुनाने वाले कहते हैं कृष्ण से कोई बड़ा नहीं। हर कोई अपने को बड़ा बड़ा कहता है, पर बड़ा इनमें से कोई नहीं। बड़ा तो एक। अब उसकी पहचान करो, किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक होने के कारण से। उसकी पहचान तो भी गुरु नानक देव जी की वाणी से भी करानी पड़ेगी, हिंदुओं के ग्रंथों से भी करानी पड़ेगी, जो उन्होंने खुद आके कराई। ये कोई मेरे जैसे जीव की क्या होगा, उन्होंने खुद कराई। कुरान से उन्होंने आकर के सारी बातें बताई कि भाई हमने कभी लिखवाई थी, खोल के देखो। मोमनों ने देखा, मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। उसको चाहे कुरान है, चाहे कुरान है, एक कागज 2 प्रमाण है। या कुरान या पुराण, एक कागज 2 प्रमाण, गोइयां हैं। एक रस करने के लिए जो दुनिया आज अनेकों भगवान बना करके बैठ गई, उनकी आंखें खोलने के लिए कि ये भगवान परमात्मा नहीं है। ये खुद ग्रंथों में कहते हैं कि हमारा महाप्रलय में। फिर अब ये किसकी समझ में नहीं आती, वो नाम समझो। जब इनका ही लय हो जाएगा तो तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? किसी ने आज दिन तक आके कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म। साहिब की साहिबी दे न सके, साहिब की गवाही साहिब बिना कोई और ना दे सके, कोई दे नहीं सकता। करोड़ों बार दुनिया बनी, किसी ने कहा मैं पूर्ण ब्रह्म, एक प्राण। हरिद्वार में हिंदुओं आचार्यों का सिर झुकाया। औरंगजेब के दरबार में मेरे साथियों
काजियों ने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल प्राणनाथ जी ही आखिरुल ज़मान इमाम मेहंदी है, अल्लाह ताला है, हम मान। अब थोड़ा कष्ट तो आया उन्होंने। पहले ये सोचो युद्ध कितना बड़ा था, मजाक था। इसी ज्ञान को लेकर आज दुनिया की हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी ने स्टंप लगा दिए। आजादी, खून खराबे और लाखों करोड़ों आदमियों के मरने के बाद हर देश ने ली। महात्मा गांधी जी ने श्री प्राणनाथ जी की वाणी का आश्रय लेकर सबको बाहर धकेल दिया। 2.5 गज के लिंगोटी डाले। ये है प्राणनाथ जी की वाणी। और यही लिया अल्लाह ईश्वर एक है ना, तेरा ना। ये वाणी बीतक का इतना सा साथ दिया और हमारी समझ में आता है। क्यों भाई, क्या कठिन काम। अब ये सारी बीती बात मोमनों की विख्यात मैंने, जिस तरह से वो गए, कैसे वहां संकट आए, कैसे झेले, कैसे ताजी का सिर ने क्या किया, कैसे औरंगजेब को भी सूचना सारी दे दी। अब वो चिट्ठी ये 12 मोमिन लिख करके स्वामी जी 90 किलोमीटर बाहर है कामा पहाड़ी, वहां पर बैठे। चिट्ठी जब उनको मिली, जो हुई लड़ाई जो शरीयत वालों के साथ लड़ाई, मतलब कोई तलवार बंदों से नहीं थी, वचनों की, कुरान से लड़ाई हुई। मोमनों पर साफ लिखा होगा, कोई बात छिपी नहीं हुई। मोमनों पर कष्ट जरूर आया, और वो भी शेख इस्लाम के नालायकी की वजह से। और कोतवाल का तो दोष ही नहीं था। कोतवाल का तो काम भी होता है कोई मिले और मारना पीटना और सारा कुछ करना। तब अब जिस वक्त ये बात सुनी कि मेरे मोमनों पर मार पड़ी, स्वामी जी कहती है, ये मार मोमनों को नहीं है, ये मार मुझे, मैंने भेजे। मेरे आदमियों को मार पड़ने का मतलब मुझे मार पड़ी है। बस वही कह दिया, जाओ रे मुसलमानों। अब इसके बाद भारत से तुम्हारा उखड़ गया। अब कभी जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा राजा उखाड़। 2 शब्द ही उनके पास। अब मोमनों को तसल्ली कराने के लिए कुरान की आयतें लिखकर, जैसे उधर संस्कृत के श्लोकों से प्रमाण दिया कि भाई मैंने कुरान को देखा है, परम धाम में से राजी ने पहले ही लिखवा दिया था। और ये बात मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी है कि जब शरा तेरा का 11वीं सदी में राज होगा, इमाम मेहदी जाहिर होंगे और उनके मोमिन पैगाम लेकर के जाएंगे, तो शरीयत वाले उनके वजूद से पहचान नहीं सकेंगे, उन पर जुल्म ढाएंगे। कुरान में अब वो तो बातें बाद में। अब स्वामी जी मोमनों से कहते, उनको नहीं, 7 चरणों में आया सही और पिछले कारण एक वाणी थे, ताकि आने वाले जो सुंदर सा तारतम लेकर राज्यों से पालव बांधें, उनके वास्ते भी ये चिट्ठी है। 2 और तीसरा जो अभी बाकी बचे, जिन तक वाणी नहीं गई और जिनकी आत्म अभी जागृत नहीं हुई, ये उनके वास्ते। ये नहीं ये कोई किसी की बीती हुई बात है। तब पाती लिखी हादी ने, तब पाती लिखी। आप स्वामी जी ने इसको सुनकर सारी चिट्ठी को पढ़ा और फिर कलम उठाई, कागज लिया, अपने दस्तखत अपनी कलम से करने खातर जमा मोमनों की तसल्ली हर तरह से कराने के लिए कि कहीं हौसला ना टूट जाए, सिखापन साबित की। अभियान के साथ सब तरह का उसमें इंस्ट्रक्शन, सिखापन सिखाया चिट्ठी में। सुनियो दिल रोशन, ध्यान के साथ एक एक शब्द का अर्थ है कुछ। सुनियो दिल रोशन, मुर्दे दिल नहीं सुन सकते इसको। जो रोशन दिल, जो जागृत है,
जो उस पार ब्रह्म पर अपने को कुर्बान करना चाहते हैं और जिनको उनके स्वरूप की पहचान हो गई है, ये उनके वास्ते ज्ञान है। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम। लालदास जी कह रहे हैं, सुंदर सा जी, जब हम दिल्ली में कैद में थे औरंगजेब की, इस वक्त ले आइया। उस वक्त कौन लेके आया? कामजी बदल हुक्म। कामजी भाई और शेख, बस वो पहले चिट्ठी लेके गया, फिर वहां से दिल्ली में आया चिट्ठी लेके शेख बदल। लड़ाई के वक्त में उल्टी गई फतेह तो हुई लेकिन उल्टी हुई। क्यों? सीधा साधा यदि उस समय हिंदुओं के देश से औरंगजेब से मुलाकात हो जाती तो आज लाखों मुसलमान और हिंदू एक रस। पर वो जो कपड़े बदल के जाना पड़ा, मुसलमानी भेष बदल के, तो बाकी के सारे हिंदू डर गए। अरे रे सत्यानाश कर दिया इन्होंने तो हिंदू धर्म का, ये तो कपड़े पहनने से तो हो गए मुसलमान, और आज पैंटें पहनने से क्या हो गए? अगर झाबा और वो पहनने से मुसलमान होते हैं तो पैंटें पहनने से अंग्रेज होना चाहिए। उस वक्त अपनी पोशाक का भी इतना महत्व होता है। आज तो पठानी ड्रेस भी चलते हैं, पैंटें भी चलती हैं, जो है सब चलता है, नंगापन। उस वक्त की बात, आज से 400 साल पहले। तब दिलासा संयम की। अब ध्यान देना, तब दिलासा आत्माओं को, सुंदर साथ को पाती लिखी है। ए पाती लिखी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लिखी हुई है यहाँ। अपने हाथे दस्तखत। अपने हाथों और दस्तखत, अपन कलम उठा के खुद स्वामी जी ने अपनी कलम से ये शब्द लिखे हैं। लिखे मिले कलाम। और अपनी भाषा में लिखे, किसी से लिखवाए नहीं। जिनकी नकल कह तो अब उनकी बिल्कुल ज्यों की त्यों नकल लिखी हुई है। ये सुनियो मोमन इस्लाम। ऐ निजानंद संप्रदाय के साथियों, सुन सको, इन कानों से नहीं, ये नहीं सुनाई देती, ये कान सुनते नहीं। उल्टा गया नहीं, ये नहीं सुनते। अकबर और बीरबल का दरबार था, तो बीरबल जो कुछ करता रहता था उसकी व्याख्या करने नहीं मैं बैठा, हर बात उसकी जो है अकबर की करता। तो दरबार में वजीरों से भी पूछा, बीरबल से भी पूछा, वे आदमी कितने तरह के होते हैं? कहते हैं जी शक्लो सूरत तो एक जैसी होती है। बीरबल कहता है जी शक्लो सूरत एक जैसी भले होती है, आदमी 3 तरह के होते हैं। और इसलिए उनकी कीमत भी जुदा जुदा होती है। शक्ल सूरत तो एक जैसी है। अकबर को बहुत गुस्सा चला कि तू मेरी हर बात को काट देता। कहना कि हजूर 6 महीने के अंदर बता दूंगा, छुट्टी लेके बाहर चला गया। अब 6 महीने में दाढ़ी वाड़ी बाल बढ़ गए, वैसे नहीं पहचाना जाता था। उसने 3 आदमी बच्चे मिट्टी के 5-5 किलो के बनाए, एक जैसा वेट, एक जैसा रंग, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसी शक्ल बना के तैयार करके बाजार में बैठ गया। और एक बाजार ऐसा लगता था अकबर के जमाने में कि जो जिसकी चीज नहीं बिका करती थी अकबर उसको खरीद लेता था, खजाने में चला जाता पैसे के लिए। आया वो अकेला रह गया, बाकी सबका सौदा तो रोज वाला था, बिक गया। वजीर आया, क्या भाई क्या लिया बेटा? कहता जी कुछ नहीं है, मिट्टी के 3 आदमी। क्या कीमत है इसकी? कहते इसकी 10,000 और इसकी 1 लाख और इसकी 10 लाख। कहने लगे एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा रंग है, एक जैसा पेंट है। कहते जी ये आप नहीं समझ सकते, अगर आपने समझना है तो 11,10,000 कह दो।
उस वक्त के 11 आय की बात है। बादशाह को खबर मिल गई, बादशाह आया, कहने लगा क्या हुआ, क्या बात है, पहचाना नहीं कि बीरबल? कहने लगे हजूर देख लो, फिर आप देख के बता दो, आखिर कीमत का इतना फर्क है तो कोई बात तो होगी। सब नीचे देखें ऊपर देखें, जो असल सी चीज वो किसी के हाथ कहां से आवे। अकबर कहता है अच्छा भाई 11,10,000 दे दो, अब बता क्या है, गुण तो बताना अब हमें, हम खरीद रहे हैं। कहने लगे कि ये जो 10,000 वाला है इसके आर पार दोनों कानों में सुराख है। नहीं समझे? समझ आ गई होगी? इधर से सुनता है इधर से आउट होता है, फाटक खुला है। यह है चक्कर का सुनी, प्रसाद लिया, कल क्या था, गई। कहते अच्छा है ये जो लाख वाली है ये क्या है? क्या लगे कुछ लोग ऐसे हैं, सुना गले तक उतारा लेकिन अंदर नहीं जाने देते, उसकी 1 लाख की। और ये जो 11 लाख है, 10 लाख है, ये वो हैं कि सुन करके गले पे भी नहीं अटकने देते, सीधा अंदर। इसको कहते हैं सुन। फिर एक बार आदमी सुन ले और समझ ले, फिर सारी उम्र ध्यान न दे, कोई बात है। अब सुनियो दिल रोशन, जिनके दिलों में तड़प है, दर्द है, स्वामी जी कहते हैं ये कोई संसार के नावल या कहानी नहीं, ये उन दिलों के वास्ते जो है ये ज्ञान है। मेरे प्राण के प्रीतम। अरे कौन दुनिया वाला समझेगा स्वामी जी की इस बात? कोई परमात्मा किसी को कहेगा कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे मालिक, हम उनको प्राणनाथ कहते हैं, वो उनको कह रहे हैं मेरे सुंदरता तुम मेरे प्राणों के प्रीतम। इस दर्द को कौन लेगा दिल में कि वो अक्षातीत पार ब्रह्म हमें प्राणों के प्रीतम कह रहे हैं, और हम यहां लक्षण क्या कर रहे हैं? सुंदर साथ को लिख रहे हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार। अब उन 12 के 12 को कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से बढ़ के सरदार। ये ना सोचना कि वे कोई छोटा है या कोई बड़ा है, क्योंकि तुमने मिल करके वो मोर्चा ढाया है जो राम भगवान नहीं तोड़ सका, जो कृष्ण नहीं तोड़ सका, जो मोहम्मद नहीं तोड़ सका, जो बाइबल नहीं तोड़ सकी। लोक लाज मर्यादा को राम भगवान भी तोड़ नहीं सके, उसके गुलाम होकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये वो ज्ञान है। और उन्होंने ब्रह्मांड की लोकलाज के पर्दे उखाड़ दिए कि हिंदू मुसलमान केवल वजूद की गलत फहमियों से है, आत्मा सबकी एक। अब उनको क्या लिखे कि तुम मेरे 12 साथी एक दूसरे से शिरोमणि हो, सरदार हो, कोई भी पीछे नहीं हो, आत्म के आधार। इन शब्दों की तुलना ही नहीं है सुंदर साहब जी। हम राज्य को कहते ना आत्म के आधार, वो सुंदर साहब को कह रहे हैं कि तुम मेरी आत्म के आधार हो, मेरी आत्मा तुम्हारे ही सहारे संसार में है, जीव के जीवन उस्तवार। और मेरे जीव के आप जीवन हैं। मेरे प्रेम बिने श्री साथ जी, मेरे प्रेम के अंदर 24 घंटे रचना में डूबे हुए सुंदर साथ जी, मेरे साझे शूरवीर, मेरे सच्चे शूर, जिन्होंने गर्दनें काटकर हथेली पर रख के उस कार्य को दिखाया है, जो राज्य के नाम पर मर रहे हैं। मर तो सब ने जाना, अर्थियां सब की उठनी है, पर पशु और जानवर जो इस राह पे अपने को कुर्बान करता है,
उसकी कीमत किन शब्दों से रखी जाएगी? पांव पर दिखावत रुओं को, आने वाले सुंदरता को तुमने कदम भर के दिखाया है। इश्क इश्क जी, इश्क इश्क, वो बाज्य वालों को भी अकल आ जाए, ये है इश्क। इसको कहते हैं इश्क और आशिक। गा लेने से इश्क इश्क क्या होता है? मुझे इश्क दे दे, टाइयाने के डोबी किराया ले लो जाके, ये है इश्क। सीखो 12 मामलों से इश्क क्या होता है, ले लो। कौन कहता है ना? ये आशिकों की निशानी है, जो अर्श के आशिक, जो परमधाम की आत्मा है, ये उनका इश्क है। तुम बैठे हो हक के तीर, इस वास्ते है मोमनो, ठीक है भले संसार में 4 दिन हो, तुम अक्षरातीत के चरणों में साक्षात बैठे हो। ये लज्जा बैराग बांधिया, एक एक शब्द 35 चौपाई तो ऐसी है कि सारी बीतक का सार है। जिस लोक लाज मर्यादा में सारा संसार बंधा हुआ है, कोई देवी देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई पैगंबर, कोई गुरु आज दिन तक नहीं तोड़ सका। लज्जा दिया सिरभान, उस लज्जा का, मर्यादा का, लोक लाज का जो है सिर तोड़ के रख दिए। सब साथ का सिर ऊंचा किया, और तुमने परमधाम की आत्मा का सिर ऊंचा करके रख दिया। मोमिन कहिए वाको, जो छोड़े 14 तवक मां सिवा अल्लाह के और करे सब तरक, अपने को फना कर डाले, उसको परमधाम की आत्म कहते हैं। सो हुई तुम्हें पहचान। अब स्वामी जी कहते हैं, क्यों भाई तुमने इतना बल कहां से ले लिया? क्योंकि हुई तुम्हें पहचान हो गई है मेरे शरीर को ना देख करके तुमने जान लिया है कि यही अक्षरातीत हैं, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही सच्चिदानंद है। आपो पर निशंक डालिया, इस वास्ते तुमने अपना पर निशंक जो है कुर्बान कर दिया है मेरे नाम पर। मेरे साथ सब शोभा योग। अब उन 12 को लिख रहे हैं भाई कि मैं अब किसको कम शोभा कहूं और किसकी ज्यादा। सब तुम एक से एक बढ़कर शोभा योग्य हो, एक दूजे से शिरोमणि, एक दूसरे से भी बढ़कर आगे श्रोमणी आदरणीय हो, पूज्य हो। आगे कदम धरे इन भोग। इस कार्य को सिद्ध करने के वास्ते तुमने कदम आगे रख के बढ़ाया है। सात मस्त भाई लक्ष्मण, अब उनका नाम लिख लें, सब 12 के 12 सुंदर साथ सिलसिले भाई, तो किसी का नाम आगे पीछे आना ही था। लालदास जी महाराज, भाई भीम नाग जी दो, भीम भाई, नाग जी भाई, चिंतामन दयाराम, चिंतामणि और दयाराम, ये चारों पे सोए, ये चारों के नाम है। चंचल गंगाराम, चंचल और गंगाराम, बनारसी जो सोम, बनारसी भाई, सोम जी भाई, और भाई खिमाई, और खिमाई भाई। ये 200 दाखिल बीच कौन, ये 200 हिंदुओं तन के थे, शेख बदल और कैमुल्ला, ये 2 मुसलमान तन थे। और भाई अनंतराम, और अनंतराम, तुम सांचे सूरवीर, तुम सब के सब सच्चे शूरवीर हो। लाल भाई, श्याम भाई, राम राय। अब ध्यान दो, ये तो गए थे ना। लाल भाई जाते समय जब चरणों लगी के स्वामी जी मैं भी साथ चलूं, स्वामी जी ने कहा भाई इतने जुल्म सितम का जमाना है और तेरा काम औरत वाला है। तो स्वामी जी को कहती है, स्वामी जी क्या औरतों के तन पर राज्य महाराज की मेहर नहीं होती? अगर इनकी रक्षा राज्य महाराज करेंगे तो मुझे यदि कुछ होगा तो मैं देखूं तो सही के राज्य फिर अपनी वाणी में लिख दे कि मेहर सिर्फ मर्दों के। अब राज्य क्या जवाब दे? गई 12 मोमिन जब वहां नजर बंद होते थे उनके कपड़े कौन धोता था? बाजार से कोई सामान की जरूरत है कौन लाता था? जाती थी मुसलमान महलों में शेर की तरह गर्जती हुई वो शेरनी, सामान लाना, कपड़े धोने, जो कुछ भी मोमिनों को वहां जरूरत पड़ती थी लाल भाई लाला के दिया करती थी। अब उनको भी क्यों ना
स्वामी जी आशीर्वाद में कि हे लाल भाई नाम रहे, तू भी इनसे किसी से भी कम नहीं हो। तथा सात समस्त सूरवीर। ध्यान देना, ये हम ना सुने भाई ये तो बीतक है, ये तो उनके वास्ते है, नहीं। तथा सात समस्त, सब सुंदर साथ जो है, पर सुंदर साथ जिनको राजीव राय के स्वरूप की पहचान है और अपने को लोक लाज मर्यादाओं के पर्दों से बाहर करके राजीव राय के नाम पर कुर्बान है। और जो लड़ने वाले इन समय, और जो लड़ने वाले उस समय और भी हैं। और जो कोई आशा करे, ध्यान दो, केवल उन्हीं के वास्ते नहीं, और जो कोई आशा रखे, भाई यार हम भी तो मोमिन हैं, हमको पहचान है, हम भी करके दिखाएं। स्वामी जी कहते आओ मैदान खुला, आओ तुम भी आओ, सबको आशीर्वाद है। एक हाथ इनसे, इन सबको कहा है वे सब श्री राय के चरण तले, जिन्होंने वो काम कर दिखाया और जो आगे करने के लिए तैयार हो जाएं, वो सब राजीव राय के चरणों के तले हैं। रैया रोग तुम, पहला आशीर्वाद के सदा राजी खुशी आनंद मंगल में रहना, सुख समाधान आनंद मंगल की। आप स्वामी जी लिख रहे हैं कि सदा हमें आपकी यही सूचना मिलती रहे कि सब सुंदर साथ आनंद मंगल सुख समाधान के अंदर है। एक पाती लिखी हम, एक पाती लिख रहे हैं, दृष्ट तुम पर श्री राज की। सावधान है मोमनो, तुम संसार की किसी शक्ति का आसरा लेकर के न चलना, अक्षरातीत के तन हो, अक्षरातीत के अंग हो। इस वास्ते राजीव राय की सदा मेहर तुम्हारे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि हर वक्त जो है एक पल के लिए उनकी नजर मेहर की तुम्हारे से अलग नहीं हो सकती। पूजो सदा संकुल, और जब भी धर्म कार्य करने लगो तुम मुर्दा दिल से नहीं, मर मर के ना सेवा लिखाओ, खुश रहियो सदा दिल संग, खुश दिल के साथ राज्य की सेवा में कुर्बानी में कमी नहीं आया करते। लिखी वे जो मजले, अब वो जो सारी मजलें जो बातें तुमने लिखी हैं, वो साथ सबका मूल। अब जो ग्रंथों में लिखा, जो कुरान में लिखा था कि रूहें कौन होंगी, आत्माएं कौन होंगी, सुहागन नार कौन होगी, जिंदा साहिब, और वो प्यार कैसे करेंगी, आप गंवाइए तांश हो। अपने को गंवा कर, गंवाने का मतलब क्या है, लोक लाज मर्यादा सगे संबंधियों के पर्दों को तोड़कर खड़े हो गए, बुरा काम करने नहीं जाते, दम नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, खानदान क्या करेंगे, और मर्दी वाली क्या करेंगी। हम गंवा रहे हैं, हीरा जन्म मिट्टी में खो रहे हैं। ये उन मोमिनों की बात है, पहले से सिफ्त लिखी थी। मोमिन कई वाको जो छोड़े 14 तरफ बाहर, वही बीरबल जी ने कहा, हद उलंघे सो मीर है, हद उलंघे सो मीर है, बेहद लंघे सो पीर, हद बेहद दोनों उलंघे वाको कयो फकीर। वो परम धाम किया, कोई लोग लाई, कोई भक्ति नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई जप नहीं, कोई तक नहीं, कोई कृष्ण से मतलब नहीं, बेहद उलंघे वो परम धाम की आत्मा है। श्री इंद्रावती की वासना, ऐसी जो आत्मा है, ऐसी जो मोमिन है, हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, ऐसी जो आत्मा है, आप स्वामी जी कहते हैं, इन आत्मा को मैं कोट अनकोट चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं, मैं लिखे प्रणाम कोट अनकोट, लिखे प्रणाम कोट अनकोट, करोड़ों प्रणाम। है सुंदर साजी प्रणाम मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ। अवधारियों तिनको,
खा लिए नहीं? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी कहते हैं मुझे ये जवाब नहीं चाहिए। ये तो एक संसारक व्यवहार हो गया। प्रणाम जी उसका क्या? कहते ना मुझे प्रणाम का जवाब प्रणाम से नहीं चाहिए। अभी धारो, स्वीकार करो, और ये जो कुछ मैंने कहा इसको करके दिखाओ तो मैं समझूंगा मेरा प्रणाम आपने ले लिया है। लीजो धनी की ऑर्डर। कहते फिर घबराना नहीं, लीजो। जिससे कोई बड़ा नहीं मोक्षार्थी तुम्हारे सिर पर खड़े हुए हैं, फिर तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारे सुख समाधान आनंद की। हाँ, तुम्हारे सुख समाधान आनंद मंगल की सारी खबर है। पाती को चाह दे। बस मैंने चिट्ठी भेजी है, अब तुम सारी चिट्ठी खुशखबरी हलाल सब भेजो। यही चाहना से मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी हकीकत सब, तुम्हारी सब हकीकत, जैसे तुम मस्जिद से गए, कैसे मुल्ला ले गया, कैसे औरंगजेब के सामने बातें हुई, और कैसे शेख इस्लाम से बातें हुई, कैसे कोतवाल के साथ व्यवहार हुआ, और कैसे फिर शेख इस्लाम का सतमचा किया, वो सब सूचना मुझे मिल गई है। कई भाई बदले, शेख बदल ने आके मुझे सब हवाला अच्छी तरह बताया है, क्योंकि वो भी तो 12 के अंदर था। ये जो मूल से मैंने जब से आप अलग होकर के जामा मस्जिद गए थे, सब मालूम, सब मुझे पता चल गया है। ऐसा ही ये युद्ध गया, और ऐसा ही युद्ध हुआ। ये जो कुछ हुआ है, अब मैंने उससे पढ़ करके एकांत में देखा भी हुआ क्यों। तो कुरान में स्पष्ट लिखा है कि मोमिनों के साथ ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ है। और भी होगा। कान खोल के सुन, जो भी राज्य के राह पे चलेगा उसकी दुर्गति होनी है। होनी को बोलेगा, होनी है। और आशिकों को हमेशा मार पड़ती है। और क्या हाल हुआ मजनू? अरे तो मायावी आशक थे, तुम अक्षाती क्या आशक? सारी दुनिया डेमो की तरह से तुम्हें खा जाएगी। तकैयों का घर है ये मायावी, काटेंगे। स्वामी जी पहले खबरदार कह रहे कि मेरे आशिक बनना है तो जरा सावधान होकर के मैदान में आना। और आखिर को तुम्हारी, कहते हैं आखिर को फतेह तुम्हारी होगी। ये भी सील मोर लगी। ये माया जो बन के मिट जाने वाली राक्षस है, ये तुम्हारा बिगाड़ क्या सकती है? ऊपर होएगा बोल, सबसे ऊंचा तुम्हारा बोल होगा। सब दुनिया तुम्हारे चरणों में आके झुकेगी। पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जाना। अब ध्यान देना, कहते तुम्हें ये काम कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा काम हो गया है जो आज दिन तक देवी देवता भी दुनिया में आके कर सके। अगर कोई अवतार सिखों में आया है तो सिख कम्युनिटी के ही कुएं में बंद, और अगर कोई हिंदुओं के अंदर आया है तो हिंदुओं का ही भगवान बन के रहे। अगर कोई मुसलमानों में गया तो वो मुसलमानों का ही पैगंबर बन के रह गया। किसी ने एक दरवाजे तोड़ के एक की पहचान, ये तुमने करके दिखाया है। तुम सूरदीन बना किया, तुम्हें ये एक शूरदीन बना मर्द बना करके दिखाया है। तो तुम जिन जानो किया हम। अब ध्यान से, हम तो छोटा सा काम कर लेना, कोई करके दिखाता है, नहीं कर देता डींगा मारने। कहते हैं ये काम इंसान का नहीं है, ये काम खुदा का है। तो खुदा का काम खुदा की ताकत के बिना कभी होता नहीं। अपने ऊपर कभी ना ले लेना, ये उनकी कृपा मेहर शक्ति तुम्हारे अंदर बैठ गई और उसने ये काम किया है। शोभा मोमनो तुम्हें है एक दिन जहान में। और जब तक तुमने आशिकों के कफन नहीं पहने थे तो तुम भी तो 1 साल भर दिल्ली में धक्के खाते फिरेंगे। कभी रुक के भेज रहे थे,
कभी गुसलखाने पे रुक के छोड़ रहे थे, कभी किसी मुल्ला के पास जा रहे थे, कभी किसके पास जा रहे थे। बहुत डरते लेते नाम, और डर के कोई नाम ही नहीं लेता था। अब तुम इन जैसे हो के, अब तुम इन जैसे हो के क्या किया? कोई मीट तो खाया नहीं, कुछ और तो कुछ किया नहीं, केवल कपड़े तो पहने। भाई धोती उतार के सूचना पहन लिया, मुसलमानों जैसा चाहता हो गया, और पक्के मुसलमान बन के इनकी छाती पे चढ़े बैठे हो, बैठे इन अंदर, इनके अंदर घुस के बैठे हो, खाना मेहंदी का थापिया, और वहाँ मेहंदी का खाना थाप के इमाम मेहंदी के लश्कर के हम आदमी झंडा लहरा के बैठे हो, बैठे इनके अंदर, इनके अंदर जाके इनके घुस गए हो। अब तुम्हारा तेज, अब तुम्हारा तेज। बस स्वामी जी कहते हैं ये आखिरी डेट थी मोमनों के जाहिर होने की। अब तुम्हारा तेज, तेज का क्या मतलब? वाणी का प्रकाश, वाणी का फैलाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये अक्षातीत पार ब्रह्म का ज्ञान है, दिन दिन बढ़ता जाए, दिन दिन बढ़ता जाएगा। दज्जाल की बार। और स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो दज्जाल है, माया है, उसकी बाहर की दृष्टि, शरीरक चमड़े पर की नजर होती है उनकी, तुमको गई दृष्टि अंदर, और तुमको दई श्रेष्ठ दृष्ट अंदर, तुम्हारी आत्मा के चक्षु खोल दिए हैं। और इस वास्ते अब संसार सब मानव समाज एक, तुम्हारे लिए हर मानव एक है। तभी तो उनको पहचान करानी है। भाई ग्रंथ है या कुरान है या पुराण है या गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, भाषा जुड़ा है। सबके अंदर तो यही लिखा है कि परमात्मा सबका एक है। दज्जाल की लड़ाई में, और यही कर्मकांड जो है इसमें ही लोग मर जाते हैं। अब इसकी लड़ाई के अंदर पहली सुअर की चोट, जब हमेशा जब कोई किसी कट्टरवादी से बात करो तो स्वामी जी क्या कहते हैं? जंगली सुअर एक होता, ये सुअर नहीं है तो इधर भी घूम जाता है, इधर भी घूम जाता है। जंगली सुअर जो जंगल का होता है, केवल वो एक जानवर ऐसा है कि उस